गलातियों 6 अध्याय 9 वचन। हम भले काम करने में साहस न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। 4 साल हो गए हैं, वॉमिटिंग हो रही है। हमने सुना है कि प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और जो प्रॉब्लम्स होती चली जाती, छुटकारा मिल जाता है। छुटकारा मिल, लेकिन अभी तक नहीं मिल पा रहा, अभी भी प्रॉब्लम चल रही है, अभी भी दिक्कत चल रही है। तो मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। लिखा कि हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। अभी समझिएगा, जो यहोवा की बाट जोते हुए नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वो उकाबों की नाई उड़ेंगे, उकाब पक्षी की नाई। अभी जो परमेश्वर ने मुझे और आपको, प्रभु हमको जो यहाँ बता रहा और सिखा रहा है, कि उसको समझिएगा कि पहले वर्ष में उसका करता क्या है, वो किसी की तरफ ध्यान नहीं देता है। हम कई बार उलझे रहते, कई बार हम परेशान रहते, शायद ये व्यक्ति मेरे काम आएगा, शायद ये पड़ोसी मेरे काम आएगा, शायद ये डॉक्टर मुझे ठीक कर देगा। लेकिन प्रभु कह रहा है कि उकाबों की नाई, जो परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, हम यहोवा की बाट जोते, यहोवा के समीप बैठे, यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करें और कहें, प्रभु तू ही मेरा उद्धार करता है, तू ही मुझे संभालेगा। एक पक्षी के विषय में कि 40 साल में उसकी जो उम्र है वो एक्सपायर हो जाता है। वो सोच सकता है अब मर जा, 40 साल पूरे हो गए, अब क्या रखा है, 40 पूरे हो गए हैं, जा और जाकर मर जा, किधर भी जाकर के डूब के मर जा या बैठा रहे। लेकिन वो साहस नहीं छोड़ता है, ढीला नहीं पड़ता है और फिर से वो अपने जो पुराने अंग होते हैं उनको तोड़ देता है और नए शुरू होते हैं। उसके बाद 30 साल उसके और बढ़ जाते हैं, 70 साल की आयु। आज तो जबकि मनुष्य की आयु तो अय्यूब की पुस्तक में लिखा है कि डबल हुई थी। 70 मतलब 120 साल की, 120 साल तो कोई जीता नहीं है। और भजन संहिता में लिखा है मनुष्य की आयु कितनी है, 70 वर्ष। यदि कुव्वत हो, मतलब कि अच्छा खान पान है, आप खुशहाल हैं, तो 90 हो सकती है, 80-90 हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं। तो भी 70 को इक्वल लेकर के चलेंगे। अब 70 साल तक ये पक्षी, उकाब पक्षी जीता है, तो मुझे और आपको कितना हमको जीना चाहिए। हमको इधर उधर, इब्रानियों 12:3 हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर के साहस ना छोड़ दो। किस पर ध्यान देना है, उस यीशु मसीह पर। आमीन। ये यशायाह जो है पुराने नियम में पढ़ा हम लोगों ने, उस समय अनुग्रह नहीं था, अनुग्रह तब तक नहीं आया था। तब भी परमेश्वर कह रहे कि जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वो उकाब पक्षी के समान उड़ेंगे, दौड़ेंगे, चलेंगे। अभी सिस्टर सुनीता ने बताया कि मैं जब लैपटॉप पे काम करती हूँ, मैंने ये वाला वचन लगाया हुआ है। कई बार क्या होता है, बड़ी कंपनियों में भी वो जो चिन्ह होता है, सिंबल होता है, वो कई बार ईगल का होता है, इस पक्षी को रखते हैं, उकाब पक्षी को। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लग रहा है कि यार हमारा काम फ्लॉप ना हो जाए, ठीक है ना। फ्लॉप हो गया कोई बात नहीं है, उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो खूबी है, वो 40 साल तक चलने के बाद जब वो गिर जाता, खत्म होने पर, मरने पर होता, उसके बाद फिर से वो थोड़े दिन इंतजार करता, फिर वो नया बल प्राप्त करता जाता है। ये दुनिया शायद अन्य जाति तो सिर्फ इतना जानते हैं कि भाई ये तो हाँ ठीक है, गूगल पे सर्च करेंगे, ईगल में ये क्वालिटी है, 40 साल तक जीता है, उसके बाद ये फिर नया अपने आप को बनाता है। वही हम भी अपनी कंपनी को यही वाला सिंबल देंगे, यही वाला चिन्ह लगाएंगे हम, वो ठीक है उतना। लेकिन परमेश्वर यहाँ क्या कह रहा है, वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। जो यहोवा की बाट जोते, मेरे और आपके पास जिंदा खुदा है, जिंदा परमेश्वर है, सेनाओं का यहोवा है। और लिखा है कि उस पर दृष्टि करो जिसने अपने विरोध में उठने वाले विरोधियों के हर गलत बात को सह लिया, ताकि जो उसके अनुयायी हैं उस पर विश्वास करते हैं वो हताश ना हो जाए, निराश ना हो जाए। अब जब वो परमेश्वर कह रहा है कि दृष्टि किस पे करनी, उसी यीशु मसीह पर।
जो मेरे और आपके लिए शून्य बन गया, जो मेरे और आपके लिए जीरो बन गया, जमीन पर आया स्वर्ग को छोड़ करके। और वो नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति नाश हो, वो नहीं चाहता कोई भी परिवार टूटे, वो नहीं चाहता किसी की पत्नी अपने पति को छोड़े, कोई पति अपनी पत्नी को छोड़े, बच्चे माता पिता का आदर ना करे, वो नहीं चाहता। वो चाहता कि हर कोई खुशहाली से रहे, आनंद में रहे, परमेश्वर में बना रहे। तुम चिंता मत करना, जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। मैं और आप, हम हैं कौन? एडिसन थॉमस के विषय में ऐसा है कि उसने एक लैब बना रखा था, क्योंकि जहां प्रैक्टिस करता था। एक बार उसमें आग लग जाती, वो जल जाता, सारा का सारा नष्ट हो जाता है। सब लोग देख करके बड़ा सोचते हैं, ओहो कितने सालों की इसकी मेहनत थी, ये बेचारा क्या करेगा। एडिसन थॉमस हंस रहे थे, वो खूब उसे देख करके हंस रहे थे, भयंकर आग लग रही थी। तो लोग कहने लगे कि एडिसन थॉमस पागल हो गया है, क्योंकि उसके साथ इतनी बड़ी घटना घट गई। लेकिन वो पागल नहीं हुआ था। उसने कहा कोई बात नहीं है, मैं दोबारा कोशिश करूंगा, मैं फिर से नया लैब बनाऊंगा, नई टेक्निक होगी, नई तरीके होंगे, फिर से मैं तैयार करूंगा। वो भी देखिए लोग क्या सोच रहे हैं, ये पागल हो गया इसलिए ये हंस रहा है, इसलिए ये इसने बोध खो दिया है। लेकिन वो कह रहा था कि मैं नई शुरुआत करूंगा। और जब कोई क्रिश्चियन है, और जो क्रिश्चियन है जिस वचन को जानते हैं, जो यहोवा को मानते हैं, यीशु मसीह के अनुग्रह को जानते हैं, वो जानते हैं और वो ये जानते हैं, आप जानते हैं, मैं जानता हूं, और ये जानते हैं। क्या जानते हैं? क्योंकि परमेश्वर मेरा, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। गिरेंगे उठेंगे, गिरेंगे उठेंगे। धर्मी जन 7 बार गिरेगा तो भी उठ खड़ा हो जाएगा। हे मेरी बैरीन, मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि जो ही मैं गिरूंगा त्यों ही मैं उठ खड़ा हो जाऊंगा। जो ही जैसे मुझे अंधकार घेरेगा, तुरंत परमेश्वर की रोशनी मुझको आकर के घेर लेगी। मैं यहोवा का हूं, मैं यहोवा की हूं, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे साथ रहता है। उसने कहा ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा और ना ही मैं तुझे त्यागूंगा, परंतु जितने यहोवा पर विश्वास रखते हैं वो सब नया बल प्राप्त करते, नया बल प्राप्त करते जाएंगे। ये कहानी है। उकाब पक्षी को गूगल पर सर्च कीजिएगा, और भी मिल जाएगी। मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूं, और बहुत सारी बातें हैं, ठीक, ये सब मिल जाएगा। अच्छी बात है। वो ये क्या है, एक क्या कहेंगे, अच्छी थॉट्स हैं, अच्छी सोच है, लोग करते हैं इसको, है ना। बहुत लोग करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां करती, मैंने आपको बताया। लेकिन मैं और आप, हमने पहले का पक्षी का देखा, उससे पहले मेरे खुदा ने कहा कि जो कोई भी मुझ पर विश्वास करता है, मेरी बाट जोते हैं, वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। और मैं और आप, हम वही है, हम नया बल प्राप्त करेंगे। धरती आकाश टल जाएगी, परंतु उसका वचन कभी भी नहीं टलेगा। यशाया 40:31 को पढ़ें, समझें, इसके अनुसार चलें। कुछ दिक्कत है, कुछ परेशानी, चिंता मत करो। उसने उस बेवा के बेटे को जिंदा कर दिया, याईर की बेटी 12 साल की, उसको जिंदा कर दिया। वो जो लोग बीमार थे, ला इलाज बीमारियां थी, कोढ़ी थे, उन सबों को शुद्ध कर दिया। उसने उनके लिए किया जो यूं ही उसके पीछे चल रहे थे। मैं और आप, हमने अपना चरवाहा यहोवा को मान लिया। मेरा खुदा बन यहोवा है, सेनाओं के यहोवा है मेरा परमेश्वर। वो मुझे आशीष दे चाहे ना दे, वही मेरा परमेश्वर है। मैं निरंतर उसके साथ चलता रहूंगा, उसके पीछे चलता रहूंगा, और ना तो वो छोड़ेगा और ना ही त्यागेगा। इंसान भूल जाता है, इंसान छोड़ देता है, लेकिन खुदा कभी छोड़ता नहीं है। उकाब पक्षी जब उड़ रहा है तो कुछ छोटे छोटे पक्षी, जैसे कौवा, डोम कौवा एक होता है, वो क्या करता है, वो उकाब पक्षी की पीठ पर बैठ जाता है, उसको चोंच मारता हुआ जाता है, ठीक ना। तो यहां उकाब पक्षी का सिर्फ एक एम होता है कि वो खूब ऊंचाई पर जाता है, खूब ऊंचाई पर चला जाता है।
वो कौवे के चोंच मारने पर या कौवा उसकी पीठ पर बैठ गया इस बात पर ध्यान नहीं देता है और ना ही अपना टाइम वेस्ट करता है कि उससे लड़े, उसे गिराए, पर वो और ऊंचाई पे चला जाता है। वो इतनी ऊंचाई पे जाता है जहां कौवे को ऑक्सीजन नहीं मिलता और जहां कौवा घबरा करके उसकी पीठ पे से उठता और वापस लौट करके आ जाता है। कई बार होता है, मेरे पड़ोसी मुझे परेशान कर रहे हैं, मेरे दोस्त मुझे परेशान कर रहे हैं, मेरे रिश्तेदार मुझे परेशान कर रहे हैं,